सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर परमेश्वर का वचन लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है हमारे पापों को माफ़ करने के लिए। जैसे आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो, पहला यूहन्ना अध्याय 1:9 में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, हमारे सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो ये परमेश्वर का हमारे ऊपर अनुग्रह है और परमेश्वर की ये विश्वास योग्यता है कि परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा करते हैं। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम हमेशा के लिए हमारे सारे पाप माफ़ हो जाते हैं। बीते कल के पाप, आज कर, भविष्य में जितने भी पाप करेंगे। और जिसको भी प्रभु ने पाप क्षमा कर दिए, एक बार अपना बेटा बना लिया, वो हमेशा स्वर्ग में जाता है, नरक में कभी नहीं जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि हम अपने कामों के द्वारा क्या है, अपने उद्धार को बनाए रखेंगे, पर याद रखिए परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया है और ये उसकी विश्वास योग्यता और धर्मी है इसमें परमेश्वर। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम अपना उद्धार खो सकते हैं, पर मैं पुराने नियम से आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर पापों को माफ़ करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। जैसे आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो, पहला शमूएल अध्याय 28 वचन 19 को पढ़ सकते हैं। आप पहला शमूएल अध्याय 28 को पूरा जरूर पढ़िएगा तो आपको सारी स्टोरी पता चल जाएगी कि शाऊल जो था वो परमेश्वर का चुना हुआ राजा था, परमेश्वर का वो अभिषेकित व्यक्ति था, पर फिर भी वो प्रभु के साथ नहीं चला। पर अंत में जब उसकी मृत्यु हुई तो वो स्वर्ग में गया। वचन कहता है पहला शमूएल अध्याय 28 वचन 19 में, जब वो एक जादू मंत्र करने वाली लेडी के पास जाता है और वो शमूएल की आत्मा को बुलाती है, तो शमूएल स्वर्ग में, क्योंकि शमूएल तो स्वर्ग में है, तो शमूएल उसको बोलता है पहला शमूएल 28:19 में, फिर यहोवा तुझ समेत इजराइलियों को फिलिस्तियों के हाथ में कर देगा और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा। अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा। शमूएल कहाँ पर है? स्वर्ग में है। और इजरायली सेना को भी यहोवा फिलिस्तियों के हाथ में कर देगा। तो इससे पता चलता है कि परमेश्वर हमारे पापों को माफ़ करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। और इसी तरह परमेश्वर सिर्फ हमें माफ़ ही नहीं करता, बल्कि हमारे घराने को भी क्या करता है, परमेश्वर आशीष देता है। तो उसके बाद मैं पढ़ रहा था दूसरा शमूएल अध्याय 9 कि परमेश्वर ने शाऊल को सिर्फ स्वर्ग में ही नहीं लिया, बल्कि उसके मरने के बाद राजा दाऊद जब राजा बना तो उसने दूसरा शमूएल अध्याय 9 में, अगर आप 1 से लेकर 13 तक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है कि शाऊल के बेटे मपीबोशेत को परमेश्वर ने उसका सारी संपत्ति जो है उसको दे दी है। वचन 7 में लिखा है दूसरा शमूएल 9:7 में कि दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता जोनातन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल से सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन करेगा। तो ये एक बहुत अच्छा चित्र है। परमेश्वर के साथ हम लोग एक दिन मेज के ऊपर क्या है, उसके साथ भोजन करेंगे, हमेशा हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। तो आज बहुत सारे लोग क्या है, आत्मिकता में इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनको बाइबल की पूरी रीति से नॉलेज नहीं है। वो समझते हैं कि हम अपने कामों के द्वारा क्या है, उद्धार को बनाए रख सकते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि हम अपने कामों के द्वारा उद्धार को नहीं बना सकते। पहला यूहन्ना अध्याय 1:9 का मतलब क्या है? प्रभु का वचन कहता है, जो व्यक्ति, जब हम घर से बाहर जाते हैं, एक बार हम लोग घर से बाहर नहा कर निकले तो 3 टाइम का खाना खाने समय जरूरी नहीं है कि हम हर बार नहाएं, हमें सिर्फ हाथ पैर धोने की ज़रूरत है, क्योंकि धूल मिट्टी में हमारे हाथ पैर ही गंदे होते हैं। उसी तरह से हम धरती पर रहते हैं, हमसे रोज़मर्रा की गलतियां होती हैं, तो हम जब परमेश्वर के पास रात को, सुबह को, जब भी हमसे कोई गलतियां होती है, हम परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, तो परमेश्वर हमें माफ़ करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ इस छोटे से मैसेज के द्वारा कि आप डरिए मत, प्रभु के पास आइए और अपने पापों की क्षमा मांगे और उनके साथ संगति करें, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन।